8 महीने हम अपने घर की चारदीवारी के बाहर नहीं जा सकते थे। ये भी हम खुशकिस्मती समझते थे कि हमें अपने घर की चारदीवारी के अंदर ही रखा। बहुत सारे लोगों को जेलों में रखा, क्योंकि लोगों का गुस्सा बहुत था, और जब तक लोगों का गुस्सा ठंडा न होता तब तक उन्होंने वो तरीकाकार अपनाया। 6 महीने के बाद एक साथी ने और भी यहाँ बात की, पहले आप आए थे तो पीडीपी से आए थे, आज आए तो अपनी पार्टी से आए। अच्छी बात की, उसने मुझे एक मौका दिया बात करने का, कि जब 370 टूटा, रियासत टूटी, और उसके बाद सबकी जबानों पे ताले लग गए, चाहे वो बड़े बड़े लीडर थे या फेसबुक पे लिखने वाले सोशल एक्टिविस्ट थे, चाहे वो सोशल मीडिया पे तकरीर करने वाले नौजवान थे या अखबार में लिखने वाले जर्नलिस्ट थे। सबकी जुबानें बंद हो गई और कोई बोलने को तैयार नहीं था, कोई घर से निकलने को तैयार नहीं था। और यहाँ लोगों में एक दहशत और खौफ का माहौल था। हर आदमी बड़े से लेकर छोटे तक डरता था, पता नहीं क्या होने वाला है। हमें जब 6 महीने के बाद घरों से बाहर निकलने की इजाजत दी गई, तो हमने कुछ हम ख्याल लोगों ने मिलके एक फैसला किया कि आज ना महबूबा मुफ्ती साहिबा बोल रही हैं, ना बोल सकती हैं, ना उमर अब्दुल्ला साहब बोल रहे हैं, ना गुलाम नबी आजाद साहब बोल रहे हैं। कोई ना कोई प्लेटफार्म बनना चाहिए जो प्लेटफार्म जाके हिंदुस्तान की सरकार के साथ बात करे, उनको ये कहे कि हमारे बच्चों के रोजगार को महफूज किया जाए। यहां पे नौकरी लगेगी, जब 370 खत्म हुआ तो सारे हिंदुस्तान के लिए नौकरियां जम्मू कश्मीर की आजाद हो गई। कोई भी आके बाहर से यहां रोजगार हासिल कर सकता था, कोई भी आदमी बाहर से आके यहां पे जमीनें खरीद सकता था। हमने एक इनिशिएटिव लिया और यहाँ पे लोगों को, बिलखसूस कश्मीर में लोगों को एक खदशा था कि यहाँ पे मेजॉरिटी को मिनॉरिटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उस वक्त हम गए, इकट्ठे हुए, एक प्लेटफार्म बनाया और हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी से जाके मिले, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर से जाके मिले, और उनको हमने ये कहा कि आपने जो किया वो गलत किया है, उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। वो मसला अब आपके हाथ में नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। लेकिन लोगों को जो खदशात हैं, जो लोगों के डर हैं, वो ये है कि हमारी जमीनें चली जाएंगी। लोगों को डर है कि हमारे बच्चों के रोजगार छिन जाएंगे। लोगों को डर है कि वहां की डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी। हमें इस बात का फख्र हासिल है कि जब हम दरवाजे से बाहर निकले, हमने हिंदुस्तान के वजीर आजम को कुछ बातें मनवा के निकले। हमने ये चीज करवाई कि यहाँ बाहर का आदमी आके रोजगार हासिल नहीं कर सकता जब तक कि वो डोमिसाइल नहीं होगा। यहाँ पे बाहर का आदमी आके जमीनें नहीं खरीद पाएगा जब तक कि वो डोमिसाइल नहीं होगा। कुछ चीजें करवाई और बहुत सारी चीजें अभी बाकी हैं, और एक लड़ाई है। हम एक लड़ाई के दौर से गुजर रहे हैं। कोई लड़ाई का खात्मा नहीं हो गया, लेकिन इस बात की खुशी है कि हम निकले, हमने बात की, फिर हर एक निकलने लगा, फिर वो बात करने लगा, फिर वो गालियां देने लगा, फिर वो फेसबुक पे लिखने लगा, फिर वो अखबार में लिखने लगा, फिर वो बातें करने लगा। कम से कम ये फख्र तो हमें हासिल है कि हमने नौजवानों को एक आवाज दी, रियासत के लोगों के खदशात को दूर किया। चाहे उसके लिए हमें कोई कुछ कहे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मर के अल्लाह के सामने जवाब देना है कि सही क्या है और गलत क्या है। अपनी कब्र में जाना है, कोई दूसरा किसी की कब्र में नहीं जाता। बहुत सारी मुश्किल दौर गुजरे। मैं मानता हूं यहाँ के लोगों के
गिला जो मेरे साथ होगा बिल्कुल हक व जानब होगा। चाहे वो स्कूल की बात हो, यहाँ मेरे नौजवान साथी ने, शफीक ने बड़ी अच्छी तफसील से बात की यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा मुझे उसने एक डिटेल्ड तकरीर यहाँ पे की, और बाकी साथियों ने भी बड़ी अच्छी बातें की, लेकिन उन्होंने बाकी वालों के लिए छोड़ा कुछ नहीं, इसलिए उन्हीं का जिक्र करना ज्यादा जरूरी है कि जो बातें उन्होंने चाहे वो स्कूल के हवाले से की, चाहे वो अस्पताल के हवाले से की, या कुछ साथियों ने पानी या बिजली के हवाले से बातें की, ये दुरुस्त है। लेकिन हम किन मुश्किल दौर से निकल के यहां तक पहुंचे, और इस दौर के बाद एक नया दौर आया। आज तो हम एक दूसरे को हाथ मिलाते हैं, एक वक्त आया था कि हम दूर से हाथ जोड़ लेते थे, एक दूसरे को हाथ भी नहीं, घर से बाहर नहीं निकल सकता था, कोरोना का कहर जिसको कहते हैं। गुजरे हम उस दौर से। कोई घर वाला भी अगर एक बीमार हो जाता था, दूसरा उसके नजदीक नहीं लगता था। ये कुदरत का कहर। और हम इस दौर से गुजर के मैंने शुरुआत में एक बात कही कि ये 6 साल जो गुजरे पिछले, ये लोगों के एक मुसीबत में और एक बहुत बड़ा इम्तिहान, और इस सदी का सबसे बड़ा इम्तिहान हुआ। अल्लाह का शुक्र है आज कोई इलेक्शन नहीं, आज कोई आपसे वोट मांगने नहीं आया है। जिस दिन इलेक्शन होगा, जब इलेक्शन होगा, हर आदमी अपनी बात करेगा, आपके पास आएगा, वोट भी मांगेगा। आप किसको देंगे किसको नहीं देंगे, ये आपका ज़मीर जो सोचेगा वही करोगे। लेकिन इस वक्त जो है हम एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। हमें जरूरत है कि हमें एक होकर चलने की जरूरत है। हमारी सफों में इत्तेहाद की जरूरत है, हमारी सफों में यकजहती की जरूरत है, ताकि जो मुश्किलात का सामना हम लोग रियासत जम्मू कश्मीर के लोग कर रहे हैं, आज की डेट में हम रियासत नहीं है, आज हम यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली की एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट, जैसे रजौरी की कोटरंग का एक तहसील है, इसी तरीके से हम हिंदुस्तान के डिस्ट्रिक्ट है। यूनियन टेरिटरी तो वही होती है। आज की डेट में हम कोई रियासत नहीं है, लेकिन हमारे बहुत सारे मुश्किलात हैं। और जब से ये रियासत में 18 या 19 जून 2018 को सरकार टूटी थी, उस वक्त के बाद यहां पे तामीर और तरक्की का काम जो है, हमारे दौर में एक चीज होती थी, हमारे वक्त में एक चीज होती थी, यहाँ का आम आदमी भी अगर फोन करता था तो बड़े से बड़ा अफसर भी उसका फोन उठा के उसको जवाब देता था। लेकिन आज की डेट में यहाँ का बड़ा से बड़ा आदमी भी एक जेई को या पीएचई के डेली वेजर को फोन करे, वो भी फोन नहीं उठाता, ना जवाब देता है। आपका पानी बंद रहे तो महीनों तक बंद रहे, आप लाइन में जेई साहब को फोन करते रहो, कोई फोन नहीं उठाता आपका। आपका बिजली बंद रहे, आपका ट्रांसफार्मर जल जाए, आप डी साहब को फोन करो, वो कहेंगे गाड़ी में उठा के पहले इधर ले आओ, फिर मैं हम बदल के आपको देंगे। महीने गुजर जाते हैं, लोगों की बात सुनने वाला कोई। ये हकीकत है कि जो लोगों की मुश्किलातें हैं, अगर मुझे 6 साल मिले होते, अगर हमारी सरकार चली होती, तो ये तमाम स्कूल आपके हाई स्कूल बन गए होते। ये मैं उस दौर से मैंने सियासत करना शुरू की है जब हम पैदल चप्पा 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 इस इलाके में घूमे। आज तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत सारी चीजें हुई हैं और बहुत सारी होनी बाकी हैं, लेकिन हमने वो वक्त भी देखा जब हम इस सारे इलाके में पैदल घूमते थे। हमने वो दौर भी देखा है जब यहाँ के लोग बहुत बड़ी मुश्किलात और मुसीबतों का सामना करते थे, जब लोग कहते थे हमारी सिर्फ जान बचे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। याद होगा मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को, हमने वो दौर भी देखा है। मैं जब पहली बार एमएलए बना तो सिर्फ बकोरी में हाई स्कूल था या बडाल में हाई स्कूल था।
आपके सड्डा में हाई स्कूल नहीं था, आपके सड्डा में हाई स्कूल मैंने दिया। आपके गद्योग में हाई स्कूल नहीं था, आपके गद्योग में हाई स्कूल मैंने दिया। आपके केरी में हाई स्कूल नहीं था, आपके केरी में हाई स्कूल मैंने दिया। आपके डलेरी में हाई स्कूल नहीं था, आपके डलेरी में हाई स्कूल मैंने दिया। आपके कंथोल में हाई स्कूल नहीं था, मैंने हाई भी दिया, उसको हायर सेकेंडरी भी बनाया। आपके बड़ौदा में हाई स्कूल नहीं था, मैंने हाई स्कूल दिया। बिजली के चंद खंभे थे उस वक्त लगे हुए, आज मेरे ख्याल से तकरीबन घरों में बिजली के खंभे हैं। आपके इस साथ के कंथोल के गांव के, इस गांव का तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मुझे अंदाजा नहीं था, हिसाब लेंगे, मैं हिसाब लेके आता। एग्जैक्टली मैं आपको कंथोल का बताता हूं, 16 ट्रांसफार्मर मैंने कंथोल में लगाए, 800 से ज्यादा बिजली के खंभे लगाए वहां पे। लेकिन यहां भी मैंने जाते जाते उस वक्त चकली का स्कूल हाई किया था। अब जमीन देना तो आपका काम है, वो आप देंगे तो बिल्डिंग बनेगी, लेकिन हम कहीं चकली से उठा के बेई नंबर का स्कूल हाई नहीं करेंगे। चकली वालों का हक है जो वहां पे बना, मिला, अब हक बेई नंबर वालों का है, बेई नंबर को स्कूल मिलेगा। हमारी कोशिश रहेगी, हम आज इक्तदार में नहीं हैं, आज हम इक्तदार की कुर्सियों पे नहीं है, ना हम बीडीसी हैं ना हम डीडीसी हैं, लेकिन हम आपकी आवाज से हम कोशिश करते हैं कि जहां आपकी आवाज नहीं पहुंचती, हम आपकी आवाज वहां पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मेरे अजीज ने यह बड़ी अच्छी बात कही कि हमारे वक्त में कोटरंका से खवास सड़क के लिए 76 करोड़ रुपए अप्रूव हुए और 3 साल का अरसा उनको दिया गया 2016 में कि आपने 2019 तक इस सड़क को कंप्लीट करना है लुक शुक डाल के। जब तक हमारी सरकार जून 2019 18 तक रही, मेरे अजीज ने एतराफ भी किया इस बात का कि दिन रात काम चलता था, डबल शिफ्ट में काम चलता था, तमाम वाइडनिंग हुई उस सड़क की उस वक्त। लेकर सरकार गई तो सड़क का काम बंद हो गया। अरे सरकार, हम तो घर से पैसा नहीं दे रहे थे कि जुल्फकार जब तक एमएलए रहेगा तब तक सड़क का काम चलेगा, जुल्फकार चला गया अब सड़क का काम बंद हो जाएगा। पैसा तो पहले भी सरकार के खजाने से आना था, बाद में भी सरकार के खजाने से आना था। जुल्फकार वो सड़क को अपने घर के लिए तो बना नहीं रहा था। 1 लाख की आबादी है इस इलाके की, माल के नीचे की, इस इलाके को कनेक्ट करती थी, लेकिन खाम में पिछले 2-2.5 साल सड़क का काम बंद करके लोगों को तकलीफ दी गई, लोगों को एक अजाब सहना पड़ा, लोगों को एक मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है कि लैंग्वेजिंग में उसका जो काम है सड़क का वो चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि जल्द सड़क जो है वो कंप्लीट होगी, क्योंकि बदकिस्मती है इसकी। इधर आप आओ, बेई नंबर वाली सड़क तो कितनी खूबसूरत सड़क है आपकी, आप उधर ब्रेडी और गुंडी की तरफ चले जाओ तो बहुत खूबसूरत सड़क है, केरी बेला की तरफ चले जाओ, गुंदा की तरफ चले जाओ, हर साइड जिधर इसकी लिम्स जाती हैं सड़कें वो सब ठीक है, लेकिन ये सेंटर वाली रोड जो है ये खराब रहती है। तो अब उसकी उम्मीद है कि जल्दी वो रोड कंप्लीट हो जाएगी। उसमें सबके एफर्ट्स हैं, सबने मेहनत की है, हमारे नौजवानों ने भी एक बड़ा अच्छा एफर्ट किया, स्ट्रगल किया, कंप्लेंट्स की। दूसरी बात यहाँ पे डिग्री कॉलेज की। डिग्री कॉलेज आपको याद होगा कि जब 2002 में मैं एमएलए नहीं बना था, कोई और साहब यहाँ पे एमएलए बने थे, तो आपका डिग्री कॉलेज कोटरंका में नहीं बुद्धल में बना था। उस वक्त भी बहुत सारा एहतजाज जो था वो कोटरंका के लोगों ने किया था कि हमें डिग्री कॉलेज मिलना चाहिए। जैसे आज चकली और बेई नंबर की बात करते हैं, मैंने उस वक्त भी अपने लोगों को कहा सब्र रखो, कल वक्त बदलेगा, कॉलेज आपको मिलेगा। मेरे भाइयों और साथियों, हमारी सरकार थी तो हमने डिग्री कॉलेज आपके लिए लाया कोटरंका के नाम पे।
और यकीनन कोटरंका का कॉलेज कोटरंका में ही बनेगा। कोटरंका का कॉलेज कहीं और उठा के नहीं ले जाया जा सकता, क्योंकि अब एक बच्चा ख्वास से गाड़ी पे बैठेगा या बेईनंबल से बैठेगा या कंथोल से बैठेगा तो वो पहले बकोरी जाएगा और फिर दूसरी गाड़ी पकड़ के आगे दूसरे स्टेशन पे जाएगा। कहीं दूसरे स्टेशन पे जाने से बेहतर नहीं कि वो उधर चला जाए। तो लिहाजा कोटरंका में मैंने इनको प्रपोज किया है कि जो इरिगेशन की जमीन है वही, चाहे वो कम है ज्यादा है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाओ और डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग जो है वो कोटरंका में बननी चाहिए, कोटरंका से बाहर नहीं बननी चाहिए। कॉलेज का नाम कोटरंका है, कॉलेज कोटरंका में बनेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके लिए चाहे हमें जितनी भी लड़ाई करनी पड़े, जदोजहद करनी पड़े, चाहे आपको साथ लेके सड़क पे उतरना पड़ेगा, कोटरंका का कॉलेज कोटरंका से नहीं उठाया जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे इक्लेविया स्कूल की बात की गई। इक्लेविया स्कूल भी हमने उस वक्त अपने जमाने में 2018 में अप्रूव किया था, लेकिन बदकिस्मती से आज तक हम और तो बहुत नाम सुनते हैं ट्राइबल, लेकिन हमें वो इक्लेविया स्कूल की बिल्डिंग का काम आज तक शुरू नहीं हुआ। जो भी लोकेशन पे बने, क्योंकि वो तो रेजिडेंशियल स्कूल है, डे बोर्डिंग स्कूल नहीं है कि बच्चे दिन को जाएंगे उस स्कूल में। वो कहीं भी बने, अच्छी जगह पे बने, ताकि यहाँ के बच्चों को फायदा हो। कॉलेज के बारे में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर हम उसको वहां से उठा के पीढ़ी के नजदीक बनाएंगे तो फिर जिंदगी भर पीढ़ी में कभी कॉलेज नहीं बनेगा। ये बात मैंने पीढ़ी के लोगों को भी कही कि अगर आप इसको उठा के किसी और अपने नजदीक ले जाना चाहोगे तो फिर आपको कभी जिंदगी में कॉलेज नहीं मिलेगा। हम तो कहते हैं कि हमारी सरकार अगर आएगी, अगर हमें अल्लाह मौका देगा, तो हम डिग्री कॉलेज ख्वास में भी बनाएंगे और डिग्री कॉलेज पीढ़ी में भी बनाएंगे, ताकि यहाँ के बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए दूर दराज इलाकों में न जाना पड़े। हमने अपने जमाने में कोटरंका में गुजर हॉस्टल दिया, आज तक 3.5 साल में उसकी बिल्डिंग का काम कंप्लीट नहीं हो पाया, प्लैंथ डाल के वहीं पे छोड़ दिया गया है। अब क्या करता है डिपार्टमेंट, क्या करती है सरकार, मुझे इस बारे में तो इल्म नहीं, लेकिन अगर वो बना होता हॉस्टल पिछले 4 सालों से, अगर वो फंक्शनल होता, तो अगर एक साल के 400 बच्चे पढ़ते, 100 बच्चा पढ़ता, तो 4 सालों में 400 बच्चे गुजर कम्युनिटी के पढ़ के निकलते वहां से। लेकिन किसी की तवज्जो वहां नहीं है। तवज्जो है आज ट्राइबल का पैसा सिर्फ गली कूचों पे और कुछ चंद मखसूस लोगों के घरों में खर्चा जा रहा है। मैं चंद दिन पहले या मड़ूता में आया था, 4 लोगों ने 1 करोड़ से ज्यादा रुपया निकाल के खा लिया, लेकिन जमीन पे 1 रुपए का काम नहीं हुआ। इसी तरीके से और 4 पंचायतें हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि ये ट्राइबल का पैसा गरीब अवाम का पैसा है। कोई गरीब नोमैडिक बुकलवाल का पैसा है, वो इस नोमैडिक बनेरा का पैसा है जो बेचारा माल मवेशी का काम करता है। इनको बेसिक एमिनिटीज, बेसिक जरूरत जिंदगी फराहम करने के लिए पैसा है। वो पैसा लोगों को खुश करके वोट खरीदने के लिए नहीं है। क्या आप अपने वर्करों को पालते रहो ट्राइबल का पैसा दे दे के तो लोग तुम्हें वोट देते हैं? ये टेक्निक अब नहीं चलती। अब लोग देखते हैं काम, लोग देखते हैं सड़क, लोग देखते हैं फलाह बहबूद के काम, लोग देखते हैं बिजली, लोग देखते हैं पानी, लोग देखते हैं हमारे बच्चों का मुस्तकबिल कहाँ है। ये ट्राइबल के वर्कर बांटने से कुछ नहीं होने वाला किसी का। लेकिन मेरा सिर्फ इतना कंसर्न है, वो जितना मर्जी बांट ले, मैं यकीन से कह सकता हूं आपको कि इलेक्शन इंशाल्लाह हम जीतेंगे। जब भी होगा बड़ी अच्छी तादाद में इंशाल्लाह इलेक्शन जीतेंगे। ट्राइबल का पैसा किसी को इलेक्शन नहीं जितवा सकता, लेकिन हमारा ये कंसर्न है कि ये ट्राइबल का पैसा किसी के घर का पैसा नहीं है। ये ट्राइबल का पैसा यहाँ के आप लोगों का है, यहाँ के गरीब का है, यहाँ के मजलूम को है, यहाँ के आम लोगों को है। अगर आपकी साथ की कंथौर पंचायत में ट्राइबल का पैसा लगता है तो यहाँ क्यों नहीं लगता बेई नंबर में?
क्या बेईनंबल में ट्राइबल नहीं रहते? क्या बेईनंबल के लोगों को ट्राइबल में ट्रांसफार्मर नहीं लग सकता? अभी यहाँ पे खैरिया का लड़का एक तकरीर कर रहा था कि हमने वहां खंबे नहीं, हमने पोल के साथ तार लगाई है। वो ट्राइबल के पैसे से वो तार क्यों नहीं लग सकती, वहां खंबा क्यों नहीं लग सकता? क्यों? क्योंकि आप उस पैसे का गलत इस्तेमाल कर रहे हो सिर्फ वोटों के लिए। अगर इकबाल साहब कल उनके साथ चले जाते तो यहां भी आ जाएगा और फिर कहेंगे इकबाल साहब ले जाओ चाहे अपने कहानी काट लो। लेकिन हम ये बात नहीं कर सकते। हम कहते हैं कि जो पैसा जाए, चाहे वो मेरा बाप हो या मेरा भाई हो, चाहे वो मेरा रिश्तेदार हो, चाहे मेरा वर्कर हो, जो जमीन पे पैसा जाए वो लोगों के पास जाना चाहिए, लोगों का काम होना चाहिए, लोगों के रास्ते बनने चाहिए, लोगों की बावली बननी चाहिए, लोगों को पानी मिलना चाहिए। ये खैरात नहीं है कि हम लोगों को बांटते फिरे इस चीज को। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा आपसे कि मैं जो आपके काम नहीं हो सके उसकी वजूहत मैंने आपको बताई। मैं उसके लिए माजरत ख्वाह भी हूं, आपकी तकलीफ को भी मैं अंडरस्टैंड करता हूं। लेकिन जो आपके रहे हुए मसाइल हैं, मैं आपके साथ ये वादा करता हूं कि हम ईमानदारी से, नेक नीति से आपके वो मसाइल जो है वो तमाम हल करेंगे। थोड़े बैठो। यहाँ मैंने बकौरी में जनाब लेट नहीं हो गया, मैंने बकौरी में किसी ने नहीं मांगा, मैंने बकौरी में एडिशनल डीसी बैठाया। कोटरंका को मैंने सब डिस्ट्रिक्ट बनाया, जबकि नौशहरा हमसे कई गुना पहले वहां सारे दफ्तर थे, लेकिन नौशहरा को सब डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला, आपको सब डिस्ट्रिक्ट मिला। और जब आपको सब डिस्ट्रिक्ट मिला तो फिर नौशहरा में भी हड़ताल हुई। 43 दिन नौशहरा बंद रहा, सुंदरबनी बंद रहा, कालाकोट बंद रहा। एक एडिशनल डीसी के लिए हमने उस वक्त ये कहा, वो उनकी एक डिमांड थी कि कोटरंका से वापस ले लो, हमें ना दो। लेकिन हमने कहा ना, कोटरंका को दिया, हम कोटरंका से वापस नहीं लेंगे, आपको हम नहीं दे सकते। हमने एक एडिशनल डीसी नहीं दिया, हमने 4 नए एडिशनल डीसी दिए डिस्ट्रिक्ट को। आज नौशहरा में भी, सुंदरबनी में भी, कालाकोट में भी कोटरंका की बदौलत एडिशनल डीसी मिले। हर आदमी को शायद मैं मसाइल नहीं हल करवा पाया, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मैं एमएलए होता था तो मेरे पास लोग आते थे, हमारे किसी की मातम हो गई है, किसी की शादी है, किसी का न्याज है, कुछ है, हमें 10 किलो चावल दिलवा दो, 1 बैग चावल दिलवा दो। तो हम फोन करते थे कहीं 10 किलो चावल नहीं मिलते। लेकिन हमें मौका मिला तो मैंने आपको 95% लोगों को बीपीएल बनाया। 95% लोग इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, आपके इसी गांव में छोड़ के मुलाजमों को हर आदमी 2 रुपए और 3 रुपए किलो राशन हासिल करता है नहीं करता। मैंने कोशिश की कि आपके घरों के नजदीक आपको राशन मिले। और जब हमारा वक्त था, कोई तंगी नहीं थी राशन की, जिसको जितना राशन चाहिए होता था मिलता था कि नहीं मिलता था? वही रिसोर्सेज थे, आज भी वही रिसोर्सेज है। उस वक्त भी एक सरकार थी, आज भी एक सरकार है, लेकिन आज फिर लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं ये एक बात कहना चाहूंगा कि मुझे जितना वक्त भी मिला, मैंने ईमानदारी से, नेक नीति से, खुदा के सामने, खुदा से डर के आप लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश की। जिम्मेदारी जब इंसान पे बड़ी होती है, बहुत सारा इलाका होता है, एक तो रियासत की जिम्मेदारी थी, एक अपने इलाके की जिम्मेदारी थी।
کہیں پہنچ پایا کہیں نہیں پہنچ پایا, کہیں دے پایا کہیں نہیں دے پایا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ مجھے کوئی علامت تھی کہ میں نے آپ کو کچھ نہیں دینا تھا. کوشش کی کہ جو آپ کے لیے بھی پہنچ سکے وہ پہنچایا. تو میں آپ کو یقین دلاؤں گا کہ جن علاقوں کو جو مل گیا وہ مل گیا. جن علاقوں کو جو چیزیں باقی بچتی ہیں ہم ان کی ترجیحات میں, جیسے آپ نے بولا ایک ساتھی نے یہاں پہ کہ آپ کا مینیفیسٹو بھی ہونا چاہیے, آپ کا کرنا کیا ہو, کرو گے کیا. ابھی تو مجھے یہی نہیں پتا الیکشن کب ہوں گے, لیکن ایک بڑی بات ہے کہ آپ کی کانسٹیٹنسی جو ہے اس کا نام بدل گیا. اب آپ کی کانسٹیٹنسی کا نام بدل ہو گیا. اس سے پہلے ہم درحال کانسٹیٹنسی کا حصہ تھے, درحال کے ساتھ تھے. اب درحال کٹ کے تھنا منڈی میں چلا گیا. اب آپ کی اپنی کانسٹیٹنسی اس علاقے کی ہو گئی ہے. اب آپ اسی علاقے سے اپنا نمائندہ چنو گے, اور میں چاہوں گا کہ یکجہتی کے ساتھ چنیں. الیکشن 6 مہینے میں ہو, سال میں ہو, 8 مہینے میں ہو, لیکن ہماری تو یہی خواہش ہے کہ الیکشن جلدی ہو. آپ جس کو چنیں وہ آپ کے مسائل حل کر سکتا ہے. سرکار جب تک لوگوں کی چنی ہوئی نہ ہو لوگوں کے مسئلے حل نہیں ہوتے. سرکار جب افسروں کی ہوگی تو ان کو کیا ضرورت ہے, ان نے کون سا آپ کے پاس آنا ہے. میں آپ کے پاس آیا, 10 باتیں میں نے آپ کی سنی. افسر نہ بھی کرے تو کس نے سننا ہے. آپ جاؤ گے سنانے ان کو, آپ کے پاس آ کے بھی آپ کی بات نہیں سنیں گے, کیا کرو گے. لیکن اگر کوئی آپ کے بیچ میں سے ہوگا, اس کی بات جو ہے وہ اس کو لوگوں کی بات کو سننا پڑتا ہے اور ان کا حل بھی ڈھونڈنا پڑتا ہے اور حل نکالنا پڑتا ہے. میں مشکور ہوں اقبال صاحب کا بھی اور آپ سبھی ساتھیوں کا جو یہاں کی ٹیم ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے, آپ نے میری بات سنی. چلے اسی بہانے مجھے بھی منہ دکھانے کا موقع ملا. اب منہ دکھائی تو آپ کو دینی پڑے گی. تو میں آپ کو یقین دلاؤں گا کہ انشاءاللہ جو آپ کے ریس سے کام ہے, جس طریقے سے میں نے آپ کے تمام کام نوٹ کیے ہیں, وقت آنے پہ آپ کے تمام مسائل انشاءاللہ حل کریں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.